निकल जाएगी निकल जाएगी। अगर जिस तरीके से सैफई परिवार की बात की गई है, कहीं तक सैफई जो परिवार है कहीं तक हाई स्कूल कर चुका हूँ। हाई स्कूल हो जी। नौकरी के लिए कभी आवेदन किया? मैं नौकरी कर रहा हूँ। कर रहे हो? 18,000 रुपए महीना हमरा के तो बड़े। कितने पढ़े लिखे हो? देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ कहीं तक रोजगार के लिए यहाँ पर अभी जो आदित्यनाथ जी की जो रैली हुई है, आप लोगों में से रोजगार है आपके पास? कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रोजगार है? देखिए यहाँ पर ये कृषि बाहुल्य क्षेत्र है जो कि मैं यहाँ पर पहुंचा हुआ हूँ और ये राइड करने की बात की गई है। तो क्या नाम है? रामोपार। क्या देख रहे हैं 80 में से कितनी सीट आ पाएंगी? राजकुमार जी। यहाँ पर कहीं तक रोजगार की न बात करके काम को मजबूत करने और पाकिस्तान को टाइट करने की बात की गई है। कितने सहमत हैं? अरे पूरी तरह से आपकी मैं बात करूँ ये पहले से ये 2014 के बाद आगरा मुरादाबाद हाईवे 2014 का बना था, माननीय अटल बिहारी जी। नमस्कार, मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ किन्नौर विधानसभा में और विधानसभा में आप साफ तौर पर यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, लोगों का माहौल देख सकते हैं। आदित्यनाथ योगी की यहाँ पर रैली का आह्वान था और इसी की रैली के उपलक्ष्य में यहाँ पर मैं पहुंचा हुआ हूँ। आप भीड़ को देख सकते हैं, भीड़ के प्रोत्साहन को देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पर उत्साहित है। क्या नाम है चाचा? राधेश्याम पाल। क्या लग रहा है कि मोदी जी और योगी जी की लहर में कहीं तक युवा यहाँ पर बहने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल वोट देने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये सीट निकल पाएगी? निकल जाएगी निकल जाएगी। अगर जिस तरीके से सैफई परिवार की बात की गई है, कहीं तक सैफई जो परिवार है कहीं तक समाजवादी पार्टी यहाँ पर गुंडाराज होता था। कोई नहीं है चक्कर में, भूल आ गया चक्कर में। क्या बात है? कितने पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े लिखे हो? मैं हाई स्कूल कर चुका हूँ। हाई स्कूल हो जी। नौकरी के लिए कभी आवेदन किया? मैं नौकरी कर रहा हूँ। कर रहे हो? 18,000 रुपए महीने कर रहा हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर प्राइवेट हो? कोई गवर्नमेंट है? कितने पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े लिखे? भैया हमरा के तो बड़े। कितने पढ़े लिखे हो? देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ कहीं तक रोजगार के लिए यहाँ पर अभी जो आदित्यनाथ जी की जो रैली हुई है, रोजगार के मुद्दे पर न बात होकर के धर्म को और फिर कांग्रेस को और पाकिस्तान को टाइट करने की बात यहाँ पर की गई है। मेरे साथ में बहुत सारे समर्थक हैं, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। आप लोगों में से रोजगार है आपके पास? कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रोजगार है? देखिए यहाँ पर ये कृषि बाहुल्य क्षेत्र है जो कि मैं यहाँ पर पहुंचा हुआ हूँ और ये रैली का अभी आह्वान हुआ है। आदित्यनाथ योगी ने यहाँ पर रैली को विराम दे दिया है। कहीं तक धर्म को उठाने और फिर पाकिस्तान को टाइट करने की बात की गई है। तो क्या नाम है? रामोपार। क्या देख रहे हैं 80 में से कितनी सीट आ पाएंगी? कितनी सीट निकालेंगे? योगी मोदी 80 सीट निकालेंगे। क्या नाम है? नेताजी नाम बता दीजिए। अरे राजकुमार जी। यहाँ पर कहीं तक रोजगार की न बात करके काम को मजबूत करने और पाकिस्तान को टाइट करने की बात की गई है। कितने सहमत हैं? अरे पूरी तरह से। लेकिन आने वाले जो इन युवाओं का क्या जो बेरोजगार घूम रहे हैं? कोई बेरोजगार नहीं है। 5 किलो राशन मिल रहा है, क्या उससे? अरे सबको मिल रहा है। मगर लेकिन आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप इधर नाम बता दीजिए। इधर को आगे इसी विधानसभा से सैफई परिवार को टाइट करने की बात की गई है कि कहीं तक अब प्रेशर में है। क्या लग रहा है? प्रेशर में है? कोई प्रेशर में नहीं है, सब अपनी स्वेच्छा से। इससे पहले गुंडा माफिया होकर आज इस विधानसभा में देखा गया था। नाच होता था गुंडागिरी का। लोकसभा में देखा गया कहीं तक जो सांसद के तौर पर जो मौर्य है हमारे, वो कहीं तक जो जिस सांसद अपना कार्यभार पूरा कर चुके। कोई 2 इंडस्ट्रियल एरिया का मेरे को नाम बता दीजिए जो यहाँ पर प्लांटेशन हुआ हो। सुनिए थोड़ा सा यहाँ का जो मतदाता है वो विकास पर सुशासन पे वोट कर रहा है, गुंडे पे वोट नहीं करेगा। कहीं तक आपको नहीं लगता है ये जितना विकास क्षेत्र है, कहीं तक रोड मैप की मैं बात करूँ ये पहले से ये 2014 के बाद आगरा मुरादाबाद हाईवे 2014 का बना था। माननीय अटल बिहारी जी इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके गए थे। जब उनकी सरकार चली तो उसको
ठंडे बस्ते में डाल दिया। देखिए, उसके बाद 2014 के बाद आगे बढ़ा, आपके सामने वोट। ये बात हो गया, उस वाले की बात करो। और ये टर्नओवर आज का नहीं है, कांग्रेस का नहीं, माननीय अटल बिहारी जी इसको पास करके गए थे, बंद पड़ा था। 2014 के बाद काम शुरू हुआ इस पे। 2005 की बात कर रहे हैं आप? 2014 के बाद 2014 के बाद काम शुरू हुआ इस पे, पहले क्यों नहीं हुआ? माननीय अटल बिहारी जी का हाँ। 2014 के बाद में कौन सा रोज हुआ? ये 2014 के बाद काम शुरू हुआ, जब सरकार मोदी जी की आई, भाजपा गई, तब ये काम शुरू लेकिन हुआ। आज तक इस पर कोई इंडस्ट्रियल प्लान क्यों नहीं मिल पा रहा है? बन रही है, ये 100 फैक्ट्री बन रही है। की बात कर रहे हो, हजार लोगों को 1000 फैक्ट्री बन रही है, 1000 फैक्ट्री बन रही है। कांग्रेस ने यहाँ पर रोजगार देने का बात किया, बीजेपी ने कितना रोजगार नहीं, दिया? सुनो, बीजेपी ने बहुत रोजगार दिया है। जी बताइए। देखिए इतनी फैक्ट्रियां आ गई हैं हमारे यहाँ, एक बंदा। मैं बताऊंगा जी सर। देखिए यहाँ मेरा बनवारी सिंह यादव, बनवारी सिंह, ये इसी विधानसभा इसी विधानसभा किन्नौर से मेरा घर है यहाँ पर। क्या लग रहा है कि आपको अब तक यहाँ पर जो कि इस क्षेत्र को कहीं तक कांग्रेस ने शुरुआत की थी TCL दे करके, लेकिन अभी तक कोई बड़ा जो है यहाँ पर ट्रांसप्लांट नहीं देखने को मिला। क्या कारण है अब तक सरकारें झूठ बोलती चली आ रही है? देखिए हम यादव 70% यादव है इस किन्नौर विधानसभा में। क्षेत्र है, मानता हूँ मैं। हमारे यहाँ से मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाते रहे, सुनो, अगले जी को मुख्यमंत्री बनाते रहे। यादवों के नाम पर शोषण हुआ, यादवों के नाम पर शोषण किया, यादवों के नाम पर वोट लेकर के वहाँ मुख्यमंत्री बने। उनके कारण ही यहाँ किन्नौर विधानसभा पिछड़ा हुआ है। कहीं तक मैं अगर यानी कि सपा कार्यकाल की बात करूं, आपको शुक्र यूनिट दे चुके हैं जो कि सबसे बड़ी जो है कहीं तक चयन कही जा सकती है आपके लोकसभा में। और दूसरी बात करो, एक पुल देने का काम करा है। स्टेडियम के एहसानों देते हैं, जिताते आ रहे लेकिन बीजेपी की बात करो, मैं बात करूं, शुगर मिल गन्ना दिया, मैं मानता हूँ हाँ नेताजी के देने, लेकिन हमने 1,84,000 जिता करके भेजे थे। इस समय यहाँ किन्नौर विधानसभा यहीं से मुख्यमंत्री बने, लेकिन जितना विकास मुख्यमंत्री जहाँ से बनता है वहाँ करता है, उतना नहीं किया। मात्र 1% विकास किया, 100% विकास होना था। एक फैक्ट्री देने से क्या विकास हो गया? क्या किन्नौर सुधर गए? क्या किन्नौर के यादव DM हो गए? माहौल बदला है, गांव का रोड मैप बदला है, माहौल बदला है। गन्ने का जो है कहीं तक रेट, ये गन्ना के रेट का देखिए सुनिए, गन्ने के रेट का पहले फैक्ट्री बन गई, लेकिन एक साल 2 साल पेमेंट नहीं होता था। मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में 15 दिन आकर के पेमेंट की छोड़िए, मैं ये कहूँ कितना पैसा बढ़ा उनके शासन के बाद में, इसमें कितना बढ़ा? 275 रुपए रेट थे। 150 रुपए एक साथ बढ़े थे, हाँ जाने बसपा के कार्यकाल में बढ़े, मैं मानता हूँ, लेकिन सपा में नहीं बढ़े थे। 275 रुपए थे और आज 350 से ऊपर रेट हो गया है। 350, ये 400 क्यों नहीं हुआ अब तक? 400 हो जाना चाहिए। आपका जो है डीजल पेट्रोल 100 पार कर रहा है और फिर कहीं तक आपका गन्ना 400 पार नहीं कर रहा है। सरकार 400 पार, हमारे 50,000 लोन निकलना है और सब समावेशी सरकार है, सबका साथ सबका विश्वास। और गन्ना के रेट, अकेले ही गन्ना के रेट बढ़े और भी फसलों के रेट बढ़ेंगे। और देखिए गन्ना पैदावार में 50,000 रुपए बीघे बैठ रहा है और कोई फसल नहीं बैठ रही, तो गन्ना का रेट एक निश्चित है। गेहूं के रेट की बात कर दीजिए। MSP पे किसान जो जी मर रहे हैं, गोली खा रहे हैं, कहीं तक पानी की बोतल दे रहे हैं। सुनिए, उन पर जो जी मैं बात करूंगा, स्वामीनाथन कमेटी अब तक लागू क्यों नहीं हो पाई? सुनिए, देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग आज तक किसी पर गठित नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ। पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले लोग आज पिछड़े वर्ग, पहले केंद्र में सरकार रही और लोगों की और मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन पिछड़े वर्ग पर कोई काम नहीं हुआ। मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया और पिछड़े के लिए काम किया है। कितना कोटा मोदी सरकार ने देने का काम किया? किसी भी राज्य में एक राज्य का नाम बता दीजिए। भारत के 29 से 30 राज्यों में मेरे को एक राज्य बताइए पिछड़ों को उन्होंने कहीं तक आरक्षण देने का काम करा। देखिए पिछड़ों को आरक्षण, जब पिछड़ा वर्ग आयोग, हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम पर कोई आयोग ही गठित नहीं था, अब आयोग गठित हुआ। माननीय गुलफाम सिंह यादव पिछड़े वर्ग के आयोग हेमंत सोरेन की मैं बात करूं जो कि जेल में है कहीं तक, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 27% आप ही का आरक्षण बढ़ाने का काम करा। बात करूं मैं केजरीवाल की जो कि दिल्ली के CM है, हालांकि
वो शराब घोटाले में इस टाइम इन्वॉल्व पाए गए हैं, वो जेल में है, मगर लेकिन उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और कहीं तक पिछड़ों के लिए हमेशा से ही आवाज नारा दिया था 17 में, रिश्वत घोर दहाड़ों में। हाँ, मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ। देखिए, कहीं भी किसी एक राज्य की सरकार अपनी जनता के लिए कुछ अलग से करती है। सभी राज्यों में जनता है, जनता जनार्दन है, भारत देश की जनता है और भारत के हिसाब से ही एजेंडा नहीं, कोई नहीं हुआ, कोई हाई नहीं हुआ मेरा। हम बराबर के भागीदार हैं, सबके विश्वास को लेकर चल रहा है। हर जाति अपना पीएम बना, रोजगार भी तो हो, महंगाई पर कंट्रोल हो, कहीं आप आंकड़ा उठा लीजिए, किसी भी सरकार से तुलना कर लीजिए, सबसे ज्यादा रोजगार दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं पार्टी ने एक वैकेंसी निकाल के उसका भी पर्चा लीक हो गया, ध्यान है आपको? पर्चा लीक हो गया तो लीक करने वाले अब तक हजारों की संख्या में बुलडोजर से बिल्डिंग ढा दी गई। बिहार की बात करो, बिहार में केरला का आवेदन पर जो कहीं तक जो रिक्वायरमेंट निकाली गई वो बहाल हो गई। यहाँ पर 69,000 वैकेंसियां निकाली गई, वो अनेक नौकरियां जहाँ पर्चा लीक हुए दोबारा सवालों के जवाब